अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम कंप्यूटर की पहली क्लास ले रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। अच्छा, कंप्यूटर क्या है? बाज़ लिखने वाले ऐसा लिखते हैं कि हर वो चीज़ जिसे ऑपरेट किया जा सकता है वो कंप्यूटर है। मीन्स मोबाइल एक कंप्यूटर है। एसी जिसे रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है ये एक कंप्यूटर है। माइक्रोवेव मतलब हर चीज़ जिसे एक इंसान या रोबोट ऑपरेट करता है वो क्या है? कंप्यूटर है। हम जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का लफ्ज़ कहाँ से आया? कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूट या कंप्यूटिस से निकला। ये लैटिनी ज़बान का वर्ड है जिसके मायने हैं हल करना। जब टर लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हल करने वाला। क्या हल करेगा? ये किस काम आता था? कैलकुलेट करने के लिए इसे बनाया गया था। क्या करता है ये? ये करता है लॉजिक, अरिथमेटिक, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये काम कैसे करता है, बात करते हैं इस पर। ये आपसे लेता है डेटा, बदले में ये आपको क्या देता है? इंफॉर्मेशन। किसी भी डेटा की बेस पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। फ़र्ज़ के तौर पर मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी इंटर में 73% हो। अब हुआ क्या, मैंने उस इदारे को अपना डेटा दिया, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी मार्कशीट दे दी और दूसरा अपना डेटा दे दिया। अब मेरे डेटा की बेस पर वो डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। सही है, क्या मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतरता हूँ भी या नहीं उतरता। सही है, जब वो इस डेटा को कंप्यूटर में डालेंगे, वो उसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो अब्दुल फजल कादिर है वो इस कोर्स को कर सकता है या नहीं, और उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आप ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। एक और मिसाल से समझते हैं इसे। आपने फेसबुक का एक अकाउंट बनाना है, सही है, उसके लिए आप क्या देते हैं? इसके लिए आप फेसबुक को देते हो अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, आप या फ़ोन नंबर, बर्थडे वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, ये आप देते हो। फिर आप उसको अपना जेंडर भी बताते हो। इसकी बेस पर वो आपका अकाउंट बनता है। वो जब ये सारा प्रोसेस कर लेता है तो आपका अकाउंट बनता है। अदरवाइज़ आप एक जगह पर इस डेटा को लिख लें और आप कहें कि जी मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाना है, क्या ऐसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब तक आप इसे प्रोसेस नहीं करोगे, इसका प्रोसेस पूरा नहीं करोगे, तो अकाउंट नहीं बनेगा। तो ये हो गई आपके डेटा की इंफॉर्मेशन। डेटा किस तरह से कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन निकाल के देता है जिसकी बेस पर आप डिसीजन लेते हो। अब बात यह है कि ये कंप्यूटर प्रोसेस करता किसके थ्रू है? ये करता है सीपीयू के थ्रू, जो कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है। किसके अंदर है? सिस्टम यूनिट के अंदर है। आगे जाकर बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब आप कंप्यूटर को डेटा देते कैसे हो, सवाल है ना, कि भाई हम उसको बताएंगे कैसे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, जवाब में वो आपको आउटपुट देता है। इनपुट कैसे देते हो? कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसमें कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये इसकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। अभी हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस पर। आपने जब कंप्यूटर को डेटा देना शुरू करा, किसके थ्रू करा? माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू? फ़र्ज़ के तौर पर आपने एक ए लिखा, जो आपने ए लिखा वो इनपुट है, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आया वो क्या है? आपका आउटपुट है। इसी तरह आप माउस हिलाते हैं, वो आपका इनपुट है,
जो आपको कर्सर हिलता हुआ नजर आया वो क्या है? आपका आउटपुट है। आउटपुट किसके थ्रू दिखाया गया हमें? मॉनिटर के थ्रू, एलईडी के थ्रू। ये क्या है? आउटपुट है। इसी तरह आपको स्पीकर में सुनाया भी गया जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं। अब कंप्यूटर का एक मेन जो ये सब जिस पर अटैच्ड होते हैं, इसे आमतौर पर लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, जिसका सही नाम सिस्टम यूनिट है। जिसको हम सब सीपीयू कहते हैं वो बेसिकली सीपीयू नहीं है, उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। ये एक केसिंग है, एक बॉडी है, इसके अंदर मदरबोर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जिसमें आपकी रैम हो गई, आपका सीपीयू इसके अंदर होता है। ठीक है, सीपीयू एक चिप है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ये जो डब्बा होता है जिसको मैं केसिंग कह रहा हूँ, ये आपका सीपीयू नहीं होता। इसके अंदर जो चिप है वो आपका सीपीयू है। इसी के अंदर रैम होती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जो कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है इसमें इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हुआ तो आपकी इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी रैम के अंदर से। इसी तरह रोम होती है, ये भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रोम की भी टाइप्स होती हैं, रैम की भी टाइप्स होती हैं। वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि रोम की टाइप्स क्या होती हैं और रैम की टाइप्स क्या होती हैं। जो रोम होती है वो डेटा को रीड करती है। जो इसके अंदर डेटा डाल दिया गया है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। इसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हो तो वो किसके थ्रू होता है? रोम के थ्रू होता है। अब जो आपका बायो है वो कहाँ पर सेव होता है? वो रोम में सेव होता है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर की बूट की सेटिंग करते हो। अब आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पर। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? आपकी हार्ड डिस्क, जिसे HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, H फॉर हार्ड, D फॉर डिस्क, T फॉर ड्राइव। इसी तरह SSD सॉलिड, S फॉर सॉलिड, S फॉर स्टेट, D फॉर ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। इसी तरह जो CD है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, याद रहे CD में जो डिस्क आता है इसकी स्पेलिंग में DISC लिखा जाता है, बाकी हर जगह DISK लिखा जाता है। ये बताना ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी आपकी हैं स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आप डेटा सेव कर सकते हैं। इसी तरह USB है, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। बाकी ये जो हैं ये सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब आ जाइए सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, जैसे आप लिनक्स इंस्टॉल कर लें, विंडोज़ हो गया, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब इसकी आसान मिसाल हम ऐसे समझते हैं, जैसे एक विंडोज़ है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ इसके अपने सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो आपके बहुत सारे काम कर देते हैं, बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको बाद में खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे गूगल क्रोम। अब ये जो गूगल क्रोम हुआ, जो जिसको हमने इंस्टॉल खुद किया, ये क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। सही है। माइक्रोसॉफ्ट एज है वो बिल्टन इसके अंदर इंस्टॉल्ड था, ये क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। कैलकुलेटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेंट क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 3D व्यूअर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आपको समझ आ गई कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसको आपने खुद से इंस्टॉल किया, वो विंडोज़ के अंदर नहीं था। इसी तरह अब हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर।
जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हमें कंप्यूटर पर काम करने के लिए हर एक डिवाइस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ज़रूरी था। मैं फ़र्ज़ के तौर पर ए लिखना चाहता हूँ तो मुझे ए के पीछे का जो भी प्रोग्राम है वो पूरा आना ज़रूरी है। अगर वो मुझे आता है तभी मैं इसे ऑपरेट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे ऑपरेट नहीं कर सकता। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उससे क्या हुआ, हमारे लिए आसानी हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरमीडिएट का काम किया। कैसे? यूज़र ने जो उसको कमांड दी, जैसे मैं एक यूज़र हूँ, मैंने इसको एक कमांड दी, उसने उसे इसकी ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा, सही है। इसके बाद क्या हुआ, उसने रिज़ल्ट मुझे स्क्रीन पर लाकर दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये आसान हो गया। अगर मैं पहले ए लिखना चाहता था तो मुझे उसके लिए पूरा प्रोग्राम टाइप करना पड़ता था, बट अब मैं ए लिख रहा हूँ तो 1 सेकंड भी नहीं लगता और मेरे सामने स्क्रीन पर ए लिखा हुआ आ जाता है। तो ये किसके थ्रू मुमकिन हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मुमकिन हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज़ और आ गई, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। मतलब उसने आपको क्या कर दिया, आइकन्स ग्राफिक की सूरत में भी आपको डिफाइन कर दिए। आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, वो फ़ोल्डर का आइकन उसने ग्राफिक की सूरत में डिफाइन कर दिया, ठीक है, आइकन बना हुआ आ गया। तो ये किसके थ्रू हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये मुमकिन हुआ। अदरवाइज़ लिखा हुआ आता, ठीक है, इतने लोगों को अट्रैक्ट भी ना करता, तो वो लोग क्या उसको यूज़ करते? इतना नहीं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।